प्रिय अभिभावकों, आज हम बात करेंगे 13 वर्ष के ऊपर बच्चे, जिसको आप टीनेजर कहते हैं, जो एडोलेसेंट की एज में जाते हैं। देखिए हमारे पास होता क्या है, 18 के बाद हम लोग बच्चे को वयस्क मानते हैं, माने एडल्ट मानते हैं। लेकिन हमारी जो लालन पालन या परवरिश होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जब बच्चा 11-12 साल के ऊपर आ जाता है तो उसको बार बार, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो, अरे तुमसे चीजें गुम कैसे हो गई, तुम तो इतने बड़े हो गए हो। तो अच्छा, जब आप उसको बार बार ये कहते हैं तुम बड़े हो गए हो, तुम ये समझो, तुम वो समझो, अब इसमें जब वो समझकर कुछ करना चाहता है बहुत सी बातों पर, अब देखिए इसमें विरोधाभास है। कई बार फिर हम उस बात को कहते हैं अभी तो तुम छोटे हो, अभी हमारी बात पूरी सुनो। तो बच्चा अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन की फॉर्म में है कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं। आपके लिहाज से तो आपका बच्चा बढ़ रहा है, आप उसकी उम्र देख रहे हो, 13 साल से 18 के बीच में वो बढ़ रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ आता है। उसको दिन में 3 बार सुनना तुम छोटे बच्चे हो, 3 बार सुनना तुम बड़े हो गए हो, वो इस कंफ्यूजन के अंदर है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा, और वो बात आपसे किस तरह करता है आपको सारी बात समझनी पड़ेगी। जैसे अब आप बात को थोड़ा सा इस तरह समझिए, तो आपसे, क्योंकि दिन में वो 3 बार छोटा बच्चा बनता है, 3 बार बड़ा बच्चा बनता है, तो अपने आप में वो कंफ्यूज होता है। इनफैक्ट बचपन में भी ये परेशानी बच्चों के साथ हम निपटाते हैं। हम क्या बोलते हैं, तुम बड़ा अच्छा राजा बच्चा है, तू ये काम कर दे, तू बड़ा गंदा बच्चा है, तू ये काम कर दे। तो बच्चा राजा हो गया, कभी बच्चा गंदा हो गया, तो वो कंफ्यूजन में रहता है कि मैं राजा हूं कि गंदा हूं। राजा बेटा है मेरा, बेटा बड़ा गंदा बच्चा है। अब वो है क्या, इसमें भी हमारी कमी ये रहती है, हम बच्चे को गंदा या बच्चे को अच्छा बताते हैं। हमें करना ये चाहिए, हम बच्चे की एक्ट की बुराई करें। तुमने सामान गिरा दिया, ये काम तुमने गलत किया, पर तुमने मुझे बीमार होने पर, मुझे जब मैंने मांगा, मुझे आके चाय का ग्लास पिलाया या पानी का ग्लास दिया, ये ये तुम्हारा अच्छा है, मतलब तुम्हारा ये काम अच्छा है। मतलब जो निंदा या प्रशंसा बच्चे की होती है, उसके स्थान पर बच्चे के कृत्य, उसके काम की होनी चाहिए। ये हमारे सोचने में बड़ी परेशानी का खेल है। अब देखिए, अब बच्चा आपसे क्या बात करता है, आपको अब अपने ये समय आ गया। मैंने आपको कहा था 7 साल तक बच्चा अपने परिवार के माहौल को देखता है, उसे अडेप्ट करता है। 7 से 13 के बीच में वो अपने आप गलत सही, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, जो भी आप कहिए, जन्नत दोजख, मतलब ये सारे शब्दों को वो, मतलब इस तरीके से वो न्याय समझने लगता है, और वो उसकी अपनी सोच है। अब वो सोच गलत भी हो सकती है, क्योंकि उसको आसपास के समाज ने, घर में, स्कूल में जो मिला है उससे उसकी सोच बनी है। वो गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा सोच रहा है वो ठीक ही होगा, लेकिन उसको देने वाले हम ही लोग थे, उसके पास तो कोई और पैमाना नहीं था, उसने तो दुनिया देखी नहीं थी। अब 12-13 साल का बच्चा जब आता है तो उसकी परेशानी अब क्या होती है, अब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है, पहले भी निकलता है, लेकिन घर में फिर वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में है। अब बच्चा हमारा थोड़ा बड़ा बनता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा बनता है तो उसकी परेशानी है कि अभी ट्यूशन का दौर शुरू हो गया, बाजारों का दौर शुरू हो गया, बच्चे ने साथ जाना है, तुमने बर्थडे कैसे अपनी सेलिब्रेट करनी है, तुम कौन सा गिफ्ट लोगे। तो वो एक बच्चे को, मतलब हम तो ठीक कर रहे हैं कि उसको कह रहे हैं तू बड़े हो जा, लेकिन बहुत से उसके डिसीजन जो बड़े होने पर उसको लेने हैं, वो भी हम उसके ऊपर अपने थोपते हैं। अच्छा, जब वो दूसरी बात अपना डिसीजन लेना चाहता है तो हम कहते हैं नहीं, ये तुम अभी बच्चे हो, ये नहीं समझोगे। इनफैक्ट बच्चे के संबंधित कोई भी डिसीजन, अब वो उम्र आ चुकी है, बच्चे से संबंधित, बच्चे को कहाँ ट्यूशन चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, क्या वो जाना पसंद करेगा, मतलब ये सारी बातें आप बच्चे से खुल कर करें। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर ढूंढ लिया, वो मैथ्स बहुत अच्छा कराते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ही निहायत गलत तरीका है। अगर मान लीजिए बच्चा आपके बताए टीचर से पढ़कर बेहतरी ले भी आएगा, तो समझ लीजिएगा बच्चे की पर्सनालिटी आपने डैमेज कर दी है, उसके नंबरों की कॉस्ट के ऊपर। ये दुनिया में जो लोग इतने बड़े बड़े नंबर पाते हैं, कभी जानिए उन्होंने किस कॉस्ट पर नंबर पाए, अपनी मानसिक शांति की कॉस्ट पे लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा बनना, अच्छे नंबर लाना, ऊंचाई पे जाना गलत है, लेकिन उसकी कॉस्ट निर्धारित हो, उसकी अपनी वैल्यू है, बच्चे की अपनी वैल्यू है, बच्चे की मेंटालिटी की अपनी वैल्यू है। तो आप समझिए क्या समझना है आपने। पहली बात, आपका संबंध बच्चे के साथ अच्छा होना चाहिए। संबंध माने जिसे रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आपके पास बच्चे का अगर अच्छा रह गया तो वो बच्चा सही रास्ते पर आराम से चल जाएगा, वरना आपकी बात को वो अपोजिंग शुरू करता है। ये वो उम्र है जब बच्चा माँ बाप की बातें काटना शुरू करता है। आप तो ऐसे नहीं थे, उसके पीछे का कारण समझिए। अब तो इसमें आपको समझना ही है कि आपका संबंध बच्चे से बड़ा बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आज तक अगर आपने 0 से 7 और 7 से 13 साल की परवरिश में अगर वो ध्यान दिए तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अगर नहीं है तो उसको आपको अभी आकलन करने की आवश्यकता है। और अगर बॉन्डिंग सही है तो आपको ज्यादा परेशानी बच्चे को करवाने में नहीं होने वाली। देखिए, बच्चे को नॉलेज मिलना, स्किल मिलना, ये वक्त की बात है। पहले आप बच्चे की नॉलेज खुद के लिए तो ले लीजिए, आप बच्चे को खुद तो जान लीजिए, और बच्चा कम से कम आपके पास आके ये महसूस करे कि मैं अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर कर सकता हूं। दुर्भाग्य से हमारे समाज के अंदर, हमारी पढ़ाई के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर मालिक और ग्राहक को कैसे प्रसन्न रखें, इसकी बड़ी ट्रेनिंग है जी मैनेजमेंट की। एमबीए बन जाओ, आप एचआर कर लो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ लो, ये सब पे मालिक को कैसा खुश करना और ग्राहक को कैसे प्रसन्न रखना है, ये दोनों चीजें आपको सिखा दी जाती है। समाज अपने आप सीख लेता है। आप अपने बारे में सोचिए, आप जहां नौकरी करते हैं, जो काम करते हैं, आप अपने मालिक को कितना प्रसन्न कर पाते हैं, ग्राहक को आप कैसे प्रसन्न कर पाते हैं, ये सब आपको आ चुका है, बाय डिफॉल्ट आपने आ चुका है, क्योंकि आपको समाज ने सिखा दिया। लेकिन अपने बच्चे को कैसे खुश रखें, अपने स्पाउस को कैसे खुश रखें, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे खुश रखें, इसके बारे में कोई हमारी मतलब सोच ही नहीं होता। क्योंकि मैं मान के चले कि हमारा बच्चा तो हमसे खुश होगा ही होगा, हमारा स्पाउस तो मेरे से खुश होगा ही होगा, मेरी पत्नी मेरे से खुश होगी होगी, मेरा पति मेरे से खुश होगा ही होगा। इसके ऊपर कभी हमने विचार ही नहीं करता, मतलब ये हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आता कि ये भी जिंदगी का एक पहलू है। तो आपका पहला काम यह है, अपने संबंधों की मजबूती को पहचानें। तो 3 इंडिकेटर्स मैं बताता हूं आपको, जिसमें आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे का संबंध आपसे कैसा है। तो पहला इंडिकेटर, आपसे अपनी बातें साझा करता है, उसे कोई डर नहीं। कई बार घर में ये डर हो जाता है कि माँ को ये बात पता ना लगे, पिता को ये बात पता ना लगे। ये माता पिता ऐसा कर देते हैं, मैं दोबारा तुम्हारी बात ना सुनूं, इस बार तुम्हारे नंबर 20 में से 16 आ गए, अगली बार तुम्हारे नंबर 16 से कम नहीं आने चाहिए। अब उसके नंबर आ गए 13। अब उसको पता है घर में मैं बोलूंगा 13 नंबर से मम्मी पहले डांट देगी, तो इसके लिए वो बताता ही नहीं। तो बातें सबसे पहले बच्चा, देखिए, बच्चा आपके पास अपनी सारी ठीक गलत दोनों बातें आपसे साझा करने की हिम्मत उसको कभी मत तोड़िए। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे की बात पर ऐसे डांटते हैं, वो अगली बार वो बात साझा ही नहीं करता। इस उम्र में मान लीजिए बच्चे में कोई ऐप बच्चे में आ गया, हम क्या समझते हैं, क्योंकि वो फला अपने दोस्त रमेश के पास जाता है और उनके पास तो उसका बच्चे से मिलके आता है, वहां से वो गलत सीख के आया, तो आप क्या बोलेंगे, कल से तुम्हारी उससे दोस्ती बंद। अब समझ लीजिए वो बच्चा इतना स्मार्ट है, दोस्ती तो उससे बंद नहीं करेगा, लेकिन वो उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो दोस्ती आपको पता न चले, इतना वो बच्चा आराम से कर सकता है। तो वो आपसे बिना पूछे काम करेगा, बिना बताए करेगा, वो खतरनाक स्थिति ज्यादा है। तो उसकी बातें आप उसकी साझा अगर आपसे करता है तो बहुत अच्छी स्थिति है। क्या वो गलत बात भी करता है, खुशी मनाइए। अगला इंडिकेटर समझिए, वो आपके पास बैठना चाहता है। अब कई बार क्या होता है, माता पिता के पास समय नहीं होता, पिताजी बोलते हैं मैं दफ्तर से आया हूं, थक गया हूं मैं ऑफिस से, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं आराम करना चाहता हूं। बेटा आपके पास आता है, पापा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप कहते नहीं मैं थका हूं, मैं बेटा थका हूं। तो अगली बार क्या होता है, अब आप बच्चे के पास जाते हैं, वो कहता है पापा मैं नहीं बैठना चाहता। मतलब ये स्थिति है। बच्चा स्कूल में कहता है मैं घर में पक गया हूं, मेरी माँ 4 दिन के लिए बाहर चली जाए मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब ये शब्द है ना, दिमाग का दही बना दिया, माँ बाप ने मुझे पका दिया। ये माँ बाप को खुद भी बोलते हैं, मम्मा मेरे दिमाग का दही बना देती हो। क्यों बोलते हैं दिमाग का दही बनना, पका देना, ये शब्द कहां से बच्चे के पास है? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके पास बैठना नहीं चाहता।
वो आप आके आके सामने, आप किसी कमरे में बैठ गया, ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गया, आप आके सामने बैठ जाइए, वो उठ के चले जाता है, ये प्रोग्राम मेरे काम का नहीं है, क्योंकि वो आपके पास नहीं बैठता। हम समझते हैं कि वो प्रोग्राम की बात कर रहा है, टीवी की बात कर रहा है, अरे आप उसके साथ बैठिए। अगर आपके साथ वो बैठना पसंद नहीं कर रहा, तो कहीं ना कि इसके गहरे में ये कारण भी है कि आपने भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं किया। देखिए, सुख हर एक को चाहिए, सम्मान हर एक को चाहिए, लेकिन आपने उसे सम्मान देने की जगह उसको सामान देने की कोशिश करी। हम तुम्हारे खिलौने ले आते हैं, लेकिन हम बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बच्चे से बात करते हैं। आप बच्चे की कमियों को नहीं निकालिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो आपको गलत लगता है पूरी बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए। आप वो रिस्पेक्ट आप नहीं मेंटेन करते तो परेशानी हो जाती है। वो बच्चा आपके साथ बैठना नहीं चाहता, अगर आपके साथ बैठता नहीं है तो आपका रिलेशन उससे अच्छा नहीं। एक बार आपको निश्चित मान लें कि आपके पास अगर बच्चा बैठना नहीं चाहता, आपसे बात साझा नहीं करना चाहता, मतलब आपने उसको बोला बेटा भूख लगी है खाना खा लो, कहता मुझे भूख नहीं है, मैं आपके साथ मतलब आपने कहा बेटा आओ हमारे पास बैठ के खाना खा लो, उसने कहा नहीं खाता। आप चले गए, 15 मिनट बाद वो फ्रिज में निकाल के कुछ और खा रहा है। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। तो बातें आपसे साझा करना चाहिए, आपके पास बैठना चाहिए। और तीसरी बात, देखिए, जब आप आप अपने बच्चे को प्यार करें, तो आपके बच्चे को प्यार करना बच्चे को कैसे पता लगे? सिर्फ इसके लिए कि आप बच्चे को खिलौने दे देंगे, सिर्फ इसके लिए बच्चे की पसंद की ख्वाहिश की चीजें ले आएंगे, या सिर्फ इसके बच्चा डिमांड करे वो आपको दे, आप उसको दे देते हैं? ये नहीं। एक दूसरे की पसंद महत्वपूर्ण हो जाना आवश्यक, आपके लिए ये जरूरी है। बहुत से अभिभावकों को पता ही नहीं होता मेरा बच्चा चाहता क्या, उसकी पसंद क्या है। आप कम से कम इतना तो जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा क्या पसंद करता है, उसका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन सा है, वो किसको पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। जब वो आपके पास नहीं बैठेगा, आपके लिए उसके लिए भी आपकी पसंद इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि पापा इस टीवी को देखना चाहते हैं, मम्मा ये काम करना चाहती, मैं मम्मा की हेल्प करा दूं। अगर इतना रिश्ता आपने बना लिया, तो आप, मेरे विचार से 13 वर्ष की उम्र तक आप एक सफल माता पिता अभिभावक कहा जा सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आपसे बातें वो साझा नहीं करता, आपके पास वो नहीं बैठता, और आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए एक दूसरे की पसंद महत्वपूर्ण नहीं बन पा रही है, मतलब आपकी पसंद अपनी है उस पर थोप रहे हैं, वो अपनी पसंद आप पर थोप कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के लिए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं। हमारी दूसरी परेशानी होती है कि बच्चे को मैंने कह दिया, मेरा वो कहना मान ले, और मैं बच्चे का कहना मानू नहीं, मैं क्यों मानू जी, मैं तो बड़ा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, उसको ठीक समझा रहा हूं। आप उसको ठीक समझा रहे हो, लेकिन वो आपकी बात को ठीक समझता नहीं है ना, क्योंकि उसने आप में वो प्रमाण देखा ही नहीं है। देखिए, परिवार में प्रमाणिकता बड़ी जरूरी है। परिवार क्या, हर जगह प्रमाणिकता बहुत जरूरी है। जब कोई चीज प्रमाणिक हो जाएगी तो आप उससे भाग नहीं पाओगे, लेकिन अगर प्रमाणिक नहीं होगा, आप कहते रहिए कहते रहिए कहते रहिए। और बच्चा अब जो आस्था से तर्क की तरफ प्रवेश कर चुका है, अब वो आस्थाओं के धरातल पर बच्चे नहीं चलने वाले, अब वो चलता है तर्क के ऊपर। तो तर्क में उसको क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। देखो, हम हर बच्चे को क्या करते हैं, आज विज्ञान की कसौटी पर बात करते हैं, विज्ञान की कसौटी में ये ठीक चीज ठीक है, अब तो साइंस भी ये कहता है, यही तो शब्द है हमारे लिए। इसका मतलब इसको विज्ञान भी प्रमाणित करता है। बल्कि हम कई बार भूल जाते हैं विज्ञान की प्रमाणिकता क्या होगी, उसको भी सोचने की, मतलब ये तो खैर इस टॉपिक से बाहर की बात कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात है कि विज्ञान की प्रमाणिकता कौन देगा, वो समाज देगा और प्रकृति देगा। अगर जो विज्ञान की वैज्ञानिक उपलब्धि आपकी समाज और प्रकृति के लिए बेहतरी नहीं कर पाती है, उसे अज्ञान की श्रेणी में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। ये अभी की बाढ़ वगैरह यही तो बता रही है, आपने इतने ज्ञान से डैम बना दिया, प्रकृति का ह्रास कर दिया, मानव ने अपना शोषण कर दिया, प्रकृति का नुकसान भुगत रहे हैं। खैर, ये अलग बात होगी। तो मैं कह रहा था, आपको ये बातें समझनी जरूरी है। अगर इतनी बातें आपके पास बच्चा कर रहा है तो खुशी मनाइए, लड्डू बांटिए, और क्या करना है उसकी अगली बात करेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से आपको लगता है बच्चा मेरे से बात साझा नहीं करता, मेरे पास नहीं बैठता, और उसके लिए मेरी पसंद महत्वपूर्ण नहीं है, तो सबसे पहला काम, आपके लिए उसकी पसंद महत्वपूर्ण बनाइए, सबसे पहला काम। और दूसरा, और आप क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
धन्यवाद।